हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो रिसेंट में फेडरल बैंक के अंदर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 1 फेब को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, सेफ स्कोर आपके लिए क्या रहेगा और आपका जो रिजल्ट है वो कब आउट होने जा रहा है, एक्सपेक्टेड डेट क्या रह सकती है, जनरली कब रिजल्ट आउट होता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। और साथ ही जिनको ये लगता है कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, वो इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, इंटरव्यू के अंदर क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको फ्यूचर में फेडरल बैंक या अदर वैकेंसीज के बारे में अपडेट चाहिए। इसी के साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं या टेस्ट पास बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लिक करके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी भी प्राइवेट बैंक्स के अंदर जॉब करना चाहते हैं, 12th पास हैं और ग्रेजुएट हैं, अगर 12th पास है देन तब भी चलेगा, और आप प्राइवेट बैंक्स के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना चाहिए डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसको शॉर्ट में हम डीबीएफ कहते हैं। जिसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर अदर वीडियोज अवेलेबल हैं डीबीएफ के बारे में, तो वहां से उसकी डिटेल में जानकारी आप देख सकते हैं। और अगर कोर्स के अंदर एनरोल करना है डीबीएफ के, तो कोर्स के अंदर भी एनरोल आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप के थ्रू कर सकते हैं। चलिए, ये थी एक बेसिक जानकारी। अब हम बात करते हैं आपके फेडरल बैंक के एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेडरल बैंक का जो ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, इसके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है और जो कट ऑफ है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि जो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर कट ऑफ डिपेंड करती है। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसके अंदर कोई ऐसी नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, तो उस फैक्टर को हम अभी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद टोटल फॉर्म कितने फिल किए गए, यह हम कह सकते हैं कि कंपटीशन लेवल क्या है। तो कंपटीशन लेवल के बिहाफ पर भी हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कितनी रह सकती है। तो यहां पर नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा फिल नहीं किए गए हैं क्योंकि 10th पास थे और बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। इवन प्राइवेट सेक्टर के बैंक की जॉब थी तो बहुत ज्यादा लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उसके बाद लेवल ऑफ एग्जाम की बात करें तो आपका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो बहुत ही इजी लेवल का है, और जहां पर लेवल इजी रहता है वहां पर कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर रह सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी की। तो जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज भी होती है, SC ST OBC जनरल, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, इन पर भी डिपेंड करता है। तो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ होती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो वैकेंसीज हैं वो पैन इंडिया नहीं है, यानी कि कॉमन कट ऑफ तैयार नहीं होगी। ये जो कट ऑफ तैयार होगी आपकी स्टेट वाइज और रीजन वाइज कट ऑफ तैयार होगी। हो सकता है किसी रीजन की कट ऑफ हाई चली गई और किसी रीजन की कट ऑफ क्या है, लो रह गई। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज और आपकी स्टेट वाइज हो सकती है। जिन जिन ऑफिसेज के लिए वैकेंसीज आउट हुई थी तो सभी के लिए क्या है, कट ऑफ सेपरेट रह सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, कि अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो लेवल एग्जाम का ऊपर नीचे हो जाता है। तो कुछ ग्रेस मार्क्स किस दे दिए जाते हैं या कम कर दिए जाते हैं सभी को इक्वल करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है और कट ऑफ कितनी रह सकती है। अगर हम बात करें जनरली सभी बैंकिंग एग्जाम्स की, तो सभी जो बैंकिंग एग्जाम्स की कट ऑफ जो रहती है वो जनरली 60% के आसपास रहती है। और आपका जो एग्जाम था वो 60 मार्क्स का ही था, तो इसका 60% हुआ 36। तो आपकी जो कट ऑफ है वो 36 टू 40-42 के बीच में रह सकती है। तो हम 60-70 के बीच में लें तो अगर आपका जो आप स्कोर कर पा रहे हैं 35 से अबव और 42 तक अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं तो आपका सेफ स्कोर है, आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। और जनरली लेवल क्या था एग्जाम का, बहुत इजी था, इसीलिए हम थोड़ा सा कट ऑफ को इसको थोड़ा सा हाई भी मान लें तो 70 भी मान लें, ठीक है, 70% पर आपकी कट ऑफ रह जाए तो भी कितनी जाएगी, 42 पर, 42 पर, ठीक है।
तो लगभग इतना ही, ठीक है, 42 45 लगभग इतना ही आप मानकर चलिए, ठीक है। इससे ज्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाती है किसी भी आपके एग्जाम की, और प्राइवेट बैंक्स के लिए है तो इनकी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती है, क्योंकि यहां पर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैंडिडेट्स यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करते, तो जनरली सभी फ्रेशर्स टाइप के ही होते हैं एग्जाम देने के लिए, एग्जाम देने की भी नॉलेज नहीं होती बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो कट ऑफ का मैंने आपको आइडिया दे दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आउट होगा। तो रिजल्ट जनरली जो जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनका 7 to 10 डेज के अंदर रिजल्ट आउट हो जाता है। इवन फेडरल बैंक का भी लगभग 7 to 8 डेज में रिजल्ट आउट हो जाता है। कैसे? क्योंकि आपका जो ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट निकली है इससे ठीक पहले ऑफिसर लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था लास्ट ईयर नवंबर के अंदर, तो उसका भी अगर हम रिजल्ट देखें तो वो 8 डेज के अंदर रिलीज कर दिया गया था। चलिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर दिखा भी देता हूं, ठीक है। तो ये फेडरल बैंक की मैंने वेबसाइट ओपन कर दी। आप कैरियर के सेक्शन में जाएंगे, ज्वाइन अवर टीम के सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आ जाएंगे। तो यहां पर आपका ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है। ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम से ठीक पहले ऑफिसर लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए ऑफिसर लेवल पर व्यू डिटेल पर जाएंगे तो यहां पर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और यहां पर क्या है, ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट रिजल्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहां पर एक पीडीएफ ओपन होगी, आप पीडीएफ को ओपन कर लीजिए। ऑलरेडी डाउनलोड हो रखी है तो मैंने सेम ओपन कर दी। तो यहां पर जो ऑफिसर लेवल का एग्जाम हुआ था वो कब कंडक्ट कराया गया था? 16 नवंबर को, यानी कि 16 नवंबर ऑफ 2025 को कंडक्ट कराया गया था। और इसका रिजल्ट कब आउट कर दिया गया था? यहां पर आप अगर डेट देख पा रहे हैं 24 नवंबर 2025। तो अगर आप यहां से डेज काउंट करेंगे तो ओनली 8 डेज बनते हैं, यानी कि 8 डेज के अंदर रिजल्ट आउट कर दिया गया था। बट अगर आपके एग्जाम की बात करें तो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये 11th फेब है और 1 फेब को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तो 10 डेज हो चुके हैं। तो जनरली मैंने कहा था 10 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आउट हो जाता है। तो हो सकता है अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेट इवनिंग तक आपका रिजल्ट आउट हो जाए, या कल ही हो जाए, या 1-2 दिन और ले ले। तो अभी आप ज्यादा हाई तौबा मत मचाइए, आप एटलीस्ट 15 फेब तक आप वेट कर लीजिए। 15 फेब तक आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। रिजल्ट कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जनरली यहां पर आप देखोगे, इसमें इस नोटिस को पढ़ोगे तो यहां पर क्या मेंशन किया गया है कि जो रिजल्ट है कैंडिडेट की मेल आईडी पर मेल कर दिया गया है। तो ऑफिसर स्केल का जो है हैज बीन शेयर्ड टू द रजिस्टर्ड मेल एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट्स। तो जो रिजल्ट है वो आपकी मेल आईडी पर आएगा, तो आपको नोटिफिकेशन वहां से भी मिल जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि मान लो आपको ये चेक करना है कि रिजल्ट आउट हुआ भी है या नहीं हुआ है, मे बी आप क्वालिफाई नहीं कर पाए और आपका रिजल्ट आपको शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे यहां पर ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट का सेक्शन बनकर आया हुआ है, टैब बनकर आई हुई है, तो ठीक आप अपनी पोस्ट के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट के ऊपर, ज्वाइन अवर टीम पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आएगा। और यहां पर व्यू डिटेल पर, ऑफिस स्टैंड के अंदर व्यू डिटेल पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर एक और आइकन यहां पर बनकर आ जाएगा रिजल्ट चेक करने के लिए। तो अभी तो क्या है, नोटिफिकेशन है, गाइडलाइंस है, फोटो और सिग्नेचर के, और एडमिट कार्ड की टैब है, इंफॉर्मेशन हैंड आउट है। तो यहीं पर रिजल्ट के लिए टैब बनकर जब आ जाएगी तो आप ये मानकर चलेंगे कि आपका रिजल्ट आउट हो चुका है। अब सिलेक्ट हुए हैं नहीं हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मेल के थ्रू मिलेगी। मे बी जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको मेल ही रिसीव ना हो, और अगर मेल रिसीव होती है तो मे बी उसके अंदर आपके मार्क्स भी शो हो सकते हैं, बट पब्लिकली आपके जो मार्क्स कितने रहेंगे वो शो नहीं किए जाएंगे। ऐसा ऑलरेडी नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है, तो आपके मार्क्स नहीं बताए जाएंगे। मे बी ओनली सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनके ही मार्क्स बताए जाएं, तो वो सारी बैंक की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ है और जिनको लग रहा है क्वालिफाई कर लेंगे और वो क्वालिफाई भी कर लेंगे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपके सिलेक्शन का वो होगा इंटरव्यू का। इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, तो आपने मेरा ऑलरेडी
जो टेलीग्राम ग्रुप है और चैनल है उसको ज्वाइन किया होगा। तो उस ग्रुप और चैनल के अंदर मैंने क्या किया है, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो शेयर कर दिए हैं। एक एक क्वेश्चंस की आप अपने आंसर की प्रिपरेशन कर लीजिए और किसी सीनियर से, जो आपका कोई टीचर हो या पेरेंट्स हो, तो उनके साथ डिस्कस कीजिए कि जो मैंने आंसर फ्रेम किया है क्या वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। और फिर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी भी हेल्प ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके, ठीक है। क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा लिमिटेड टाइम हो पाता है तो मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाऊंगा, हाँ, लेकिन गाइड आपको जरूर कर दूंगा शॉर्ट में वॉइस नोट के थ्रू, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई आपको अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, आपकी इंटरव्यू डेट और रिजल्ट के डेट के साथ। हैव ए नाइस डे।